रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का मेरा ब्लॉग फिर चलते स्टार्ट हुआ है। तो आज मैं पैकेजेस जा रही थी अपनी कुछ समर की शॉपिंग वगैरह करने, तो मैंने सोचा साथ में अपना छोटा सा एक व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पैकेजेस पहुँच चुके थे। फिर अब जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करूँगी, जैसे हम ये $1 वाली एक शॉप थी, सबसे पहले मैं वहाँ पर आ गई थी। $1 पॉन्ड्स यहाँ पर हम ना जाएँ मिनी, सो मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं इन शॉप्स पे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो भी हमें कुछ लेनी होती हैं। और जो चीज़ें हमें भूल गई होती हैं वो भी चीज़ों को देख के ना हमें आइडिया हो जाता है और हमें याद आ जाते हैं कि ये चीज़ हमने लेनी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे $1 वाली शॉप पे गए थे। यहाँ पे जो हर चीज़ है ना ये आपको 250 में मिलेगी। मतलब ईच आइटम जो उनका था उनके उसके प्राइस 250 थे। अगर आप जो भी लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होती जाएंगी। तो एक जो थी ना वो आपको 250 में मिलेगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हर तरह आपको मतलब क्रॉकरी मिल जाएगी, ग्लास मिल जाएंगे, कप, हर तरह के मतलब ग्लासेस वगैरह पड़े हुए थे। आपको किचन का सामान सारा मिल जाएगा, मतलब क्रॉकरी वगैरह और बाकी मतलब हर चीज़ आपकी ज़रूरत की जो आपको चाहिएगा ना, छोटी मोटी चीज़, और आपको बहुत चीप प्राइस पे लेना चाह रहे हो तो आप जाके आराम से ले सकते हैं। मतलब 250 में, ये ज़्यादा नहीं है, आप आराम से वहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ डिनर सेट वगैरह पड़े हुए थे, तो हमें भी कुछ डेली यूज़ के लिए चाहिए थे, लेकिन ये शीशे के थे और हमें लगे जैसे प्लास्टिक हैं लेकिन शीशे के थे। और यहाँ पे भी शीशे की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि सिंपल आप प्लेट्स ले सकते हैं, उसको पूरा सेट भी बना सकते हैं। छोटी प्लेटें थी, उससे बड़ी प्लेटें और सबसे बड़ी प्लेटें राइस वाली जैसे होती हैं, और सैलेड वाली भी सारी प्लेटें मिला के आप पूरा सेट भी बना सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और जैसे ये यूज़ की चीज़ें आपकी होगी, जैसे सर्फ हो गया, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी, शीशे साफ़ करने वाले स्प्रे और ब्लीच वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन इनका ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपको 250 में मिलेगी। इसके अलावा खाने पीने की भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी और परफ्यूम वगैरह भी पड़े हुए थे। आई थिंक परफ्यूम के प्राइस थोड़े ज़्यादा थे। ये अच्छे होंगे लेकिन मेरे ख्याल में ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन ये वाला है जहाँ पे सारी सीनरीज पड़ी होती है। मुझे सीनरीज ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब कमरे में हर तरफ लगी हुई हो, घर में हर तरफ लगी हुई हो। तो हम लोग जब भी जाते हैं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ सीनरीज वगैरह ले लेते हैं, और घर में डेकोरेशन के लिए, और वैसे भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं। आप अपने रूम में लगा लो या टीवी लाउंज में लगा लो, कहीं भी वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। यहाँ पे बहुत सारी सीनरीज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं जो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे देखिए आप, मुझे लैंप्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे छोटे छोटे से लैंप्स पड़े हुए थे कि अपने रूम में या साइड टेबल पे या आपकी जो स्टडी टेबल हो वहाँ पे आराम से रख सकते हैं। कुछ यहाँ पे बास्केट्स वगैरह पड़ी हुई थी जिनमें, और कुछ बॉक्स वगैरह बहुत प्यारे से बने हुए थे जिनमें आप, ये सारे लैंप्स थे जो मैं दिखा रही थी उठा के। और इनको फिर मैंने ऑन करके भी देखा और फिर मैंने सारे ऑन करके भी रखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनमें से कोई छोटे छोटे 2-3 ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे। और यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और इसी तरह के लैंप्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब वो छोटे छोटे लैंप्स जैसे कि आप स्टडी टेबल पे रखते, बड़े नहीं थे, बिल्कुल छोटे, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, जैसे किसी की बर्थडे हो तो वहाँ पे आप उनको ऑन करके रख लें, इस तरह। और यहाँ पे मेकअप की भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेकअप ये है कि इनका ये नहीं कि 2 नंबर होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। मेकअप इनका अच्छा होता है, मैंने ट्राई करके भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे लिपस्टिक की बहुत सारी ब्रांड्स पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आपको ब्रांड्स का भी सारा मेकअप मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। जो $1 है ना, वहाँ पे आपको चीज़ें 250 की तो मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इससे एक्स्ट्रा, मतलब थोड़े से ज़्यादा पैसों की भी पड़ी होती हैं। फिर हम यहाँ से हमने जो चीज़ें लेनी थी ले ली। फिर उसके बाद मैं वापस के बाद हम £1 पे चले गए थे। यहाँ पे जो है ना प्राइजेस फिक्स नहीं होती। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, तो कुछ ज़्यादा हो रही है, कुछ कम हो रही होती है, इस तरह की प्राइजेस थी। और यहाँ पे भी आपको $1 की तरह ना हर चीज़ मिल जाएगी। मेकअप होगा, मतलब कॉस्मेटिक की सारी चीज़ होंगी, क्रॉकरी की सारी चीज़ होंगी, डेली यूज़ की कुछ चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमें कुछ मेकअप वगैरह चाहिए था, तो पिछली बार हम लेके गए थे, वो आई थिंक मेबेलिन का था या फिटमे का। मेकअप की कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, मैंने वो भी देख ली थी। जैसे देखने अब सारी यहाँ पे बीबी वगैरह पड़ी हुई थी। ये 250 की नहीं थी, ये डिफरेंट प्राइजेस में थी। इनकी 550, मतलब 850 इस तरह के थे। यहाँ पे भी देखें लैंप्स वगैरह पड़े थे, लेकिन वो मुझे छोटे लैंप ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे भी सीनरीज और इस तरह की सारी वैरायटी पड़ी हुई थी, और ज़रूरत की चीज़ें जैसे कॉम्ब वगैरह, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप जाते हैं ना, आपको याद आ जाते हैं कि और ये चीज़ें मैंने लेनी थी, तो फिर आप वहाँ से वो चीज़ें आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेकअप वगैरह रखने के लिए या मेडिसिन वगैरह के लिए मुझे एक बैग सा चाहिए था। तो लास्ट टाइम मैं जब आई थी यहाँ पे इतनी कोई खास वैरायटी नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने एक ले लिया था मेडिसिन वगैरह रखने के लिए, क्योंकि पुराने वाला बैग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अम्मी बाबा की जैसे मेडिसिन होती हैं वो उनमें रखनी होती हैं। तो ऐसे घूमते घूमते कुछ चीज़ें मुझे याद भी आ रही थी, जैसे ये परफ्यूम छोटे छोटे से पड़े हुए थे अपने बैग वगैरह में रखने के लिए, पॉकेट परफ्यूम आप इन्हें बोल लें, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर इस तरह मैं चलती घूमती गई, डिफरेंट मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी जो मेरी ज़रूरत की थी। फिर मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी जो मुझे चाहिए थी, और शॉपिंग के लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी कि एंड पे जाके कि मैंने क्या क्या लिया था और क्या नहीं लिया। और यहाँ पे ये वाले देखें गिलास बहुत अच्छे लगे थे, जैसे ये डेकोरेशन के लिए थे या इसको आप कैंडल्स वगैरह के लिए आई थिंक इस तरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी सिर्फ शो पीस ही थे।
इसके अलावा बॉक्सेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको $1 या पाउंड्स पे मिल जाएंगी। और मतलब क्रॉकरी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई थी, जैसे छुरियाँ, कांटे, हर चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आपको। यहाँ से हमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी, फिर हम यहाँ से बाहर निकल आए थे। फिर हमने कहा है चलो बाहर जाके कपड़े वगैरह ज़रा देख लेते हैं। आज जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ है, ईद ख़त्म हुई है, तो ना पैकेजेस से रश ही ख़त्म हो गया था। तो ये देखे हम ज़रा लेट नहीं गए थे, दिन के टाइम ही गए हुए थे, इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा कम था। आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं, वरना तो इतने हल्ला गुल्ला मचा होता है कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, रश ही बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने आराम से, हमने कहा चलो यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे आ गए थे, क्योंकि हमने सबसे पहले एथनिक पे जाना था, जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। तो फिर हमने सेकंड फ्लोर पे चले गए, क्योंकि वो ये एथनिक जो है ना वो सेकंड फ्लोर पे है। ग्राउंड से आप पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पे, फूड कोर्ट जो है ना उसके बिल्कुल साथ आपको एथनिक मिलती है। इस पर एथनिक पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। तो ये था कि इनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 15,000 से अबव चले गए हैं उस तरह के रेंज में, अगर आपको अच्छे ड्रेसेस चाहिए 3 पीस। लेकिन उनका ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऊपर कढ़ाई की होती है, बहुत ज़्यादा पैचेस लगाए होते हैं, लेसेस लगाई होती हैं, उसको बहुत अच्छा बनाया होता है। तो इनकी फिर न्यू अराइवल आई हुई थी और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस थे, तो मुझे कुछ पसंद आ रहे थे, जैसे कि समर के लिए आपको बहुत फ्लोरल से चाहिए होते हैं और लाइट से कुछ कलर चाहिए होते हैं, सो 3 पीस वगैरह। तो फिर मैंने कहा चलो घूम फिर के देख लेते हैं, जो चीज़ अच्छी लगी वो हम ले लेंगे। यहाँ पे कुछ हमें पसंद भी आ रहे थे, उनको हम ज़रा निकाल के उनके प्राइस वगैरह भी चेक कर रहे थे कितने ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल सूट लेंगे जिस पर थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह होगी तो आपको 6 से 8,000 की रेंज में मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 पीस, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर उन्होंने कुछ चलाए हुए कि टाई एंड डाई के दुपट्टे, सिंपल से फ्लोरल सूट है, साथ टाई एंड डाई के दुपट्टे निकाले हुए हैं। जैसे मैं पहले से शॉपिंग कर चुकी हूँ, तो मैंने अपने सारे दुपट्टे टाई एंड डाई में डाई भी करवाए थे, मैंने पिछले व्लॉग्स अपलोड किए। अभी तक नए आने जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पिछले सारे व्लॉग्स जाकर देखें, क्योंकि मैंने इस पैकेजेस पे अपनी सारी शॉपिंग जो की थी ना पैकेजेस से, वो मैंने सारे उसका व्लॉग बनाया हुआ है। मैंने लिबर्टी से जो की थी शॉपिंग, मैंने उसका व्लॉग बनाया हुआ है, और इसके अलावा लिंक रोड का, मतलब जितनी भी मैंने शॉपिंग की मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स हैं ना वो शॉपिंग के ऊपर मैंने डाला हुआ है। ईद से पहले शॉपिंग की थी मैंने बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे ज़रा आइडिया लेना शॉपिंग का कि कहाँ से कुछ क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या प्राइजेस थे। मैंने इस पर प्राइजेस भी साथ ही बता दी ताकि आप लोगों को ना आसानी हो जाए, ताकि सारे कपड़ों का भी आइडिया हो जाए कि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े कितने के होते हैं। जैसे अब मैं एथनिक में गई थी, ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके प्राइस थोड़े से हाई थे, क्योंकि इसके शर्ट पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और उसके दुपट्टे पे भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था, जिसे मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा मैंने एथनिक के सारे कपड़े एक एक करके देख लिए थे, कुछ मुझे अच्छे लग रहे थे वो भी मैंने ले लिए थे, कुछ बिल्कुल जिनके ना प्राइस बहुत ज़्यादा थे वो भी मैंने छोड़ दिए। जैसे ग्रीन वाला कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके प्राइस 17,000 थे, तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर यानी कि सिंपल अगर आपने ड्रेस पहना तो 17,000 बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसका दुपट्टा ना कॉम्बिनेशन में था, 2 कलर्स में था, और इसके अंदर ना ऑर्गेन्जा और नेट लगा के बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। ये चीज़ है कि इनकी जो ड्रेसेस है, तो ये अभी स्पेस ड्रेस पे देख लें बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह लगी हुई थी, इनके दुपट्टों पे भी डबल ट्रिपल लेसेस लगी होती हैं, और इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। फिर 15,000 तो बनता है, फिर इनसे स्टिचिंग वगैरह भी होती है, और स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी हुई होती है। तो सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप खुद मैं जैसे कुछ जो दुपट्टे वगैरह बनवाती हूँ, जो उनकी लेस लेती हूँ, वो लेस मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। फिर उसको डाई करवाना, फिर उसकी लगवाई अलहदा, उसकी डाई अलहदा, फिर लेस अलहदा, वो चीज़ें सब डाल के ना फिर उसकी स्टिचिंग करवाना, मतलब हर चीज़ अब डालने के बाद ना आपको मैक्सिमम जो है ना 15,000 तक एक ड्रेस बन जाता है। अगर आपने अच्छा ड्रेस लिया हुआ एम्ब्रॉयडरी वाला, तो दुपट्टा बनवाने में इतने पैसे आपके लग जाते हैं। और फिर ब्रांड्स भी होते हैं कि आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, आपको भी आसानी हो जाती है इस चीज़ की। इसलिए फिर मैं ज़्यादा कपड़े होते हैं ना मैं सिलाई सिलाई ले लेती हूँ, इस तरह मुझे आसानी हो जाती है। और ना मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी अपलोड करनी थी, वो मैंने अभी तक नहीं की, तो मैं जल्द अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस बार ड्रेसेस जो थे ना सफ़ायर से या एथनिक से, मतलब डिफरेंट जगह से ना अनस्टिच लिए थे, उनको खुद स्टिच करवाया था और सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई थी। वो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। कुछ ड्रेसेस मेरे जो है ना वो टेलर के पास, अभी मैं सोच रही थी वो सारे आ जाएँ तो एक ही बार मैं सारी वीडियो बना के ना आपसे शेयर कर दूँगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्रेस कितने का था और फिर उस पर क्या स्टिचिंग वगैरह कैसी। तो यहाँ मैं घूम फिर के आपको सारी एथनिक आउटलेट दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे ड्रेसेस थे, और कुछ ड्रेसेस मैं खुद भी घूम फिर के देख रही थी कि जो मुझे चाहिए थे। फिर हम यहाँ पे अनस्टिच वाले पोर्शन में आ गए थे, कुछ अम्मी को कपड़े चाहिए थे कि वो अनस्टिच लेते हैं। वैसे अनस्टिच में भी अच्छे आए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड होते हैं उनके अनस्टिच में भी कपड़े होते हैं, फिर अनस्टिच में भी होते हैं। इनका ये होता है कि मुझे स्टिच में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि अम्मी को जैसे अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो फिर उनकी फिटिंग अलग होती है, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनने होता है। तो इनका ये वाला हमें फ़ायदा नहीं है कि अगर जो स्टिच में खड़े हैं वो अनस्टिच में भी मिल जाए। अगर इनके स्टिच वाले कपड़े अनस्टिच में मिलने लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरह से जो उनके स्टिच वाले कपड़े नहीं पहन सकते वो अनस्टिच वाले लेके पहने और अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा लें, जो भी कर लें। यहाँ पे इनके अनस्टिच की भी वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। फिर अम्मी ने एक एक करके दुपट्टे और उनके लेसेस पैचेस वगैरह सब खोल के देख लिया था कि शायद कोई ड्रेस अच्छा लग जाए। फिर अम्मी देख रही थी, फिर मैंने कहा साथ में वीडियो बना लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। ये हम पैकेजेस वाली आउटलेट पे गए थे, वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। फिर वो मैंने सारे घूम फिर के देख लिया था, फिर हम वहाँ से वापस चले गए थे। फिर हमने कहा केसरिया जाते हैं,
लेकिन केसरिया पे कभी कभी कुछ पसंद आता है, हमेशा तो कुछ पसंद नहीं आता। फिर हमने थोड़ा बहुत ऐसे बाहर से देखकर फिर हम आगे चले गए कि नहीं केसरिया पे नहीं जाना। इसके बाद हम बियॉन्डीज़ पे चले गए। इस बार हमारे बियॉन्डीज़ के बहुत अच्छे चक्कर लगे हैं, क्योंकि हम ड्रेसेस ले जाते थे, जाकर चेक करते थे, फिर हमें अच्छे नहीं लगते थे, फिर हम आगे चेंज करवा लेते थे। अब मुझे लगता है शॉप वालों को हमारी शक्ल भी अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि जो वही बाजी हैं जो बार बार आती हैं, कपड़े ले जाते हैं, फिर चेंज करवा जाती हैं। फिर हमने नहीं, मेरी शॉपिंग में मैंने दिखाया है कि मैंने बियॉन्डीज़ पे बहुत सारे कुर्ते लिए थे, इनके बहुत ज़्यादा ऑफ पे लगे हुए थे, लेकिन 35 का जैसे था तो वो 22 पे लगा हुआ था, 21 पे, मतलब 12 to 13,000 आप बोल लें कि मतलब इतना ऑफ लगा हुआ था। इनके सिंपल कुर्ते जो थे, जैसे आप यूनिवर्सिटी गोएंगे या कॉलेज गोएंगे तो आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा ऑफ लगा। मैंने फिर बहुत कुछ कुर्ते यहाँ से भी लिए थे चेंज करवाने के बाद, और यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले भी किए हुए थे बहुत सारे, तो मैं वही देख रही थी कि ये भी वाले कुर्ते जो मैंने लिए सारे डिस्प्ले हुए थे। पहले तो हम लोगों ने बड़े गिन चुन के लिए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम यहाँ से क्या ले। फिर मैंने कहा चलो आज कुछ और देख लेते, शायद कोई नए कुर्ते वगैरह आए हुए हों या ऑफ़ वगैरह तो उन्होंने ख़त्म कर दी थी। फिर उसके बाद हमने कहा चलो अगली दुकान पे चले जाते, हम क्रॉस कल्चर पे आ गए। वैसे हमने क्रॉस कल्चर से कभी कुछ लिया नहीं है, बस हमने कहा चलो देख लेते हैं, इनका भी 30% या 50% ऑफ हमेशा ही चल रहा होता है। हमने अच्छी तरह से घूम फिर लिया था कि शायद हमें कुछ अच्छा लग जाए। फिर हमने कहा चलो एक बार सारी ड्रेसेस को देख ही लेते हैं, शायद ही कुछ पसंद आ जाए। कभी कभी होता है ना कि जिस शॉप को आप छोड़ देते हैं वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा ड्रेस अच्छा पसंद आ जाता है, फिर आप ले लेते हैं। फिर हमने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा लग जाए। घूमने के बाद इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमें कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। वैसे इनकी शॉप भी छोटी सी है और थोड़े से ड्रेसेस लिमिटेड से, और हम पैकेजेस आए और हमें घूम फिर के भूख ना लगे, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। फिर हमने कहा चलो जी थोड़ी देर बैठ भी लेते हैं, थोड़ा सा सुकून आ जाए, और कुछ खाने पीने के लिए भी ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी और चाय पीने का भी दिल कर रहा था। फिर हमने कहा 5-10 मिनट यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने लेनी थी वो तो हमने वैसे ही ले ली थी। फिर यहाँ पे हमने कहा कुछ खा पी के फिर वापस चले जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे वैसे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मुझे समझ नहीं आते मैं कौन से। फिर मैंने कहा चलो जी KFC पे ही जाते हैं, लास्ट पे वही ऑप्शन बचता है। उनके बर्गर वगैरह और चाय वगैरह उन्हीं के ले लेंगे, वही अच्छी होती है। फिर यहाँ पे एज़ यूजुअली KFC पे बहुत ज़्यादा रश था। 5-10-15 मिनट खड़े होने के बाद मैंने अपना ऑर्डर दिया। फिर जहाँ के मुझे स्लिप मिली और फिर मैंने जाके पर उनको बोला कि मुझे मेरा ऑर्डर दे दें। फिर मेरा ऑर्डर आ गया था, उसको मैंने लिया और मैं चली गई, खाया पिया आराम से बैठ के। पे खाने पीने वाली बहुत सारी ब्रांड थे, लेकिन KFC पे जितना रश होता है ना किसी भी शॉप पे नहीं होता। सो हमने फिर पैकेजेस को बाय बाय बोला। फिर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, थोड़ा शाम का टाइम पे होने वाला था और हमने शॉपिंग वगैरह वैसे कर ली थी, फिर हमारे यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे कि बाहर आ गए थे। बाहर आज मौसम भी बहुत अच्छा रहा था, कि दिन के टाइम जब हम आए थे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी होगी और बाहर निकला भी नहीं जाएगा धूप में। फिर जब हम शाम को निकले तो सारे बादल बने हुए थे और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। फिर देख के बंदा खुश हो गया कि चलो मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश का लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। फिर हम बाहर आ गए थे। मेरा छोटा सा ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप मेरे ड्रेसेस सारे जो मैंने जो शॉपिंग की वो देखना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने सब दिखा दी, लेकिन अब देखना चाहते हैं कि मैंने कितनी टोटल शॉपिंग की है और मैं वो सारी दिखा दूँगी। अगर ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो अब तक मिल सके। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ कि आपका डेली व्लॉग अपना आपके साथ शेयर करती रहूँ, डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।